हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ चैनल पर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में भी जैसे कि आप लोग सब जानते हो, जो लोग क्राइम न्यूज़ देखते होंगे, कुछ दिनों से एक दौड़ सा चल पड़ी है जहाँ पर पत्नी द्वारा पति को मारा जा रहा है। और एक दो घटना नहीं, बल्कि कई सारे घटना सामने आया है और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। लेकिन आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिल्कुल उसी तरीके से है। पत्नी प्रेमी के चक्कर में आकर अपने पति का मौत के घाट उतार देता है। बट ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये घटना है बिहार प्रदेश का नालंदा डिस्ट्रिक्ट का है। अब ये घटना भी बहुत समय पहले हो गया, करीब 3 महीना पहला हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं था। जिस व्यक्ति का मौत हुआ था उसका भी अंतिम संस्कार हो गया। कुछ दूसरा ही दिशा भटकाया गया था। पुलिस ने भी वही सोचकर उस हिसाब से मामला को रफा दफा कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर जब जांच हुआ, 3 महीना बाद इसका जब ऐसा खुलासा हुआ, वाकई लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा है, जो कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है और अपने ही सुहाग अपने हाथों से उजाड़ सकती है। तो आज इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ इस क्राइम आइडियाज़ चैनल पर। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। और अगर आप क्राइम आइडियाज़ चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, यानी मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो घटना है नालंदा डिस्ट्रिक्ट का, बिहार प्रदेश का। और ये घटना हुई थी 29 जनवरी, लोगों को सामने आए थे। 29 जनवरी 2025 की बात है। अब 29 जनवरी को एक व्यक्ति का, मतलब एक झाड़ी में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक महादेवपुर गांव है। महादेवपुर गांव में झाड़ी में, जहाँ पे जंगल जैसा है, वहाँ पर कुत्ते ने, 2-3 कुत्ता एक साथ मिलकर कुछ नोच रहा था। किसी की नज़र पड़ी, जो ये सारे जंगली कुत्ता यहाँ पे नोच क्यों रहे। तो उसने गौर किया तो देखा कि इंसानी बॉडी को वो कुत्ते नोच रहे थे। बस इतना पता लगते ही वहाँ पे लोगों का जमा बड़ा शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस को खबर दी गई, पुलिस भी आती है। पुलिस आने के बाद, मतलब गड्ढा सा था और उस गड्ढे से कुत्ते ने नोच नोच कर उस बॉडी को बाहर निकाला था। उसके बाद पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पता लगवाता है आखिर ये बॉडी किसकी है। तभी, क्योंकि उसी गांव का है, महादेवपुर गांव का है, और पता चल जाता है किसका बॉडी है। बॉडी होता है राजीव सिंह उर्फ नागा सिंह। पिता का नाम होता है सुरेंद्र सिंह। अब सुरेंद्र सिंह का बेटा राजीव सिंह उर्फ नागा सिंह का ये बॉडी है। नागा सिंह शादीशुदा है, परिवार वाले हैं, पत्नी है घर पर, और उनके परिवार में जाते हैं। जाने के बाद जब उन लोगों को ये सारी पता चला, तो उन लोगों का रो रो के बुरा हाल, खास करके पत्नी तो एकदम बेसुध हो जाती है। पत्नी का नाम होता है संध्या देवी। संध्या देवी एकदम बेसुध हो जाता है। पति का मौत हो गया, किसी ने मारकर इस तरीके से फेंका गया। उसके बाद अब पुलिस का जांच का विषय बनता है। एक नया एंगल सामने आता है। बताया जाता है जो मरने वाला व्यक्ति है, नागा सिंह उर्फ राजीव, राजीव का परिवार का दुश्मनी पड़ोस में ही रहने वाला एक परिवार से। किस चीज़ का दुश्मनी है? दुश्मनी है जमीन विवाद। अब जैसे उन लोगों का नाम सामने आता है, उन लोगों के ऊपर, लोगों के साथ साथ पुलिस का भी सुई उन्हीं लोगों के ऊपर जाता है। जो दुश्मनी ऐसा भी क्या बढ़ गया, जो एक व्यक्ति को मार कर उसको दफना दिया और किसी को पता भी नहीं चला। इसीलिए पुलिस ने सबके बिना पर, क्योंकि इन लोगों ने नाम बताया था, पड़ोसी ने भी बताया था, हाँ उन लोगों से ज़मीन विवाद में दुश्मनी है, अक्सर झगड़ा विवाद होता है। इसीलिए उस परिवार से सारे लोगों को पुलिस उठाता है। उठाने के बाद बातचीत करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन पुलिस को लग जाता है ये ज़मीन विवाद का मामला नहीं है। बस ये लोग ऐसा काम तो करेंगे नहीं। ज़मीन विवाद तो था इन लोगों से, लेकिन इन लोग मर्डर कर सकता ऐसा नहीं लगा। पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था। अब कुछ दिन उन लोगों से पूछताछ होने के बाद, हिरासत में लेने के बाद, आखिरकार पुलिस के पास सबूत ना होने के चलते छोड़ देते। अब जब छोड़ देता है, ये घटना जो है कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ। अभी जनवरी को तो मौत हुआ था, लेकिन उसके बीच में क्या क्या होता है मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। तो इन लोगों को छोड़ देता है। अब मामला रफा दफा हो जाता है, लेकिन पुलिस को अंदर ही अंदर से इस मामले को लेकर जांच कर रहा था। खबरी को लगवा चुके थे, जो ऐसा कैसा किसी को मार कर फेंक सकते हैं और कोई सबूत नहीं मिल सकता। आज का दौर इतना आगे बढ़ चुका है, किसी को भी पकड़ने के लिए, कोई क्राइम करता है उसको पकड़ने के लिए आसान तरीका है, जो टेक्निकल सहारा होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह और सीसीटीवी तो है ही। तो और खबरी को लगा चुके थे।
खबरी को आखिरकार कुछ दिन जाने के बाद 29 जनवरी को बॉडी सामने आया, तो उसके बाद खबरी में लगा था और खबरी को खबर लगी जाता है। जो संध्या देवी है उसके बारे में खबरी को उड़ते उड़ते कुछ खबर मिला। इस खबर को पुलिस के कान तक पहुंचाया। जैसे कानों तक पहुंचाया, पुलिस ने भी उस दिशा में जब पता लगवाया, अब तो पता चलता हाँ, जो राजीव सिंह है उसका पत्नी संध्या देवी का पड़ोस में रहने वाला एक लड़का होता है, नाम होता है दीपक कुमार। दीपक कुमार के साथ उसके कुछ नज़दीकियाँ ज़्यादा है, और जब से राजीव सिंह का मौत हुआ तब से तो और ज़्यादा करीब हो गया। इसीलिए संध्या देवी का मोबाइल का नंबर लेकर उसका सीडीआर निकालता है। सीडीआर में पूरा केस का क्लियर कर देता है। जो भी डाउट हो रहा था वो साफ हो जाता है पुलिस वाले के लिए, क्योंकि सीडीआर में साफ साफ पता चल रहा था दिन में कई मर्तबा संध्या देवी जो है दीपक कुमार से बातचीत करती थी और घंटों घंटों तक बातें होती थी। इसमें पुलिस को लग गया जो हाँ उसके साथ कुछ ना कुछ है, और पति मौत हो गया शायद, लेकिन पति का मौत का तो सच्चाई सामने नहीं आया था। इसीलिए पुलिस को लगा ऐसा तो नहीं जैसा कुछ दिनों से एक दौर सा चल पड़ी है, पत्नी जो है अवैध संबंध के चक्कर में अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को ही मौत के घाट उतार रही है। पुलिस के जहन में ये सब मामला आया। पुलिस सोचा ऐसा तो नहीं दीपक और संध्या ने मिलकर ही उसको मारा होगा, राजीव को। तो इसीलिए पुलिस उस दिशा में जब पता करता है, आखिरकार सच वही निकालता है जो पुलिस को डाउट हो रहा था। अब सब कुछ मिल जाने के बाद संध्या देवी को उठा लेते हैं पुलिस। संध्या देवी को जब उठाने जाता, संध्या देवी उस गांव में नहीं था, महादेवपुर गांव में जो उसका ससुराल होता है। जब उनसे पूछा गया तुम अब वो कहाँ गई, वो दूसरे गांव में रह रहे थे। जब उसे पूछा गया तुम अपने घर पर क्यों नहीं थे, ससुराल में क्यों नहीं थे, तो कहने लगा जो मेरा पति नहीं रहा इस वजह से मैं उस घर को छोड़ दी, मेरे पति का याद सताती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं उस गांव को छोड़ दी। लेकिन पुलिस के पास तो सारे सबूत मिल चुके थे संध्या देवी के खिलाफ। संध्या देवी को इधर उधर बातें करने के बाद संध्या देवी भी डर रही थी, डर डर के इधर उधर की जवाब हड़बड़ी में कुछ पुलिस कुछ और पूछ रहे, कुछ और जवाब दे रहे। पुलिस से कहते हैं चलो ठीक है जो भी है हमारे साथ चलो। पुलिस अपने साथ राजगिरी पुलिस गए थे, राजगिरी पुलिस थाने में ले जाता है और ले जाने के बाद उसे थोड़ा सा डराता है, धमकाता है और पूछताछ करता है। आखिरकार संध्या देवी टूटती है और सच्चाई कबूल लेती है। संध्या देवी बताती है हाँ मैं और मेरे प्रेमी दीपक कुमार ने मिलकर ही, और एक साथी है हम लोगों का साथी, उसका भी नाम नितेश कुमार है जो हमारे गांव का है, हम तीनों ने मिलकर नागा सिंह को मार डाला। मेरे पति को मारने का पीछे का वजह जो है अवैध संबंध। संध्या देवी दीपक कुमार को चाहने लगी थी और इसकी भनक जो है पति को लग गया, राजीव सिंह को। राजीव ने रोकना टोकना चाहा, जो ये तुम क्या कर रहे हो, समाज में बदनामी होगी, तुम शादीशुदा हो और मैं जिंदा हूँ और मेरे ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का से तुम ऐसे ऐसा कर रहे हो। इस बात को लेकर, क्योंकि राजीव सिंह जो है शराब भी पीता था, वो शराबी था, और शराब के नशे में आकर जब इस मुद्दे में बातचीत होती तो गुस्से में आकर पत्नी को बहुत मार पिटाई करते। एक मर्तबा वो शराब पीकर घर आ रहा था, घर आया, घर आने के बाद ही जैसे दरवाजा खोला तो देखा कि पत्नी बातें कर रहे मोबाइल पे हंस हंस के, और इसे देखने के बाद ही वो गुस्सा हो जाते राजीव सिंह, क्योंकि राजीव को लग गया था जो ये दीपक से ही बातें कर रही है। वो मोबाइल लेता है, लेने के बाद तोड़ देते मोबाइल। जैसे मोबाइल तोड़ता है, इस जो मोबाइल तोड़ने की वजह से संध्या देवी इतना गुस्सा होती है कि, क्योंकि राजीव सिंह उस दिन मारता भी है उसे, पत्नी को, जो तुझे इतना बार समझाया फिर भी तू बाज नहीं आ रही, बदनाम करके ही छोड़ेगी। इस बात को दिल पे ले लेती है संध्या देवी और इतना गुस्सा होती है कि उसी दिन वो ठान लेती है जो बहुत हो चुका, अब राजीव सिंह को सबक सिखाना पड़ेगा। इस वजह से उसने उस दिन मार तो खा लेती है, दूसरे ही दिन दीपक कुमार से मिलती है और मिलने के बाद बताती है जो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें राजीव सिंह को हम दोनों के बीच में से हटाना पड़ेगा। अब दीपक कुमार भी मान जाता है। दीपक कुमार भी अंधा हो चुका था संध्या देवी के प्यार में, इसीलिए दीपक कुमार मान जाता है और दीपक कुमार कहता है किस तरीके से मैं मारूं, अकेले का काम नहीं है। दीपक कुमार का एक दोस्त होता है जो उसी गांव का होता है, नाम होता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पहले तो उसको संध्या देवी को बताती है, क्यों ना इस बारे में मैं नीतीश कुमार को बताती हूँ, तो बताता हूँ। संध्या देवी कहती है देखो ऐसा ना हो वो किसी को बता दे डर जाए। दीपक कुमार कहता है नहीं, वो मेरा सच्चा और पक्का दोस्त है, वो कभी किसी को
ये बात बोलेगा नहीं, वो ज़बान पर लाएगा नहीं, वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार। और वैसे ही होता है। नीतीश कुमार को जब राजीव सिंह के बारे में बताता है दीपक कुमार, जो उसको रास्ते से हटाना है, तुझे तो पता ही है मुझे उसका पत्नी के साथ ऐसा ऐसा है, नीतीश कुमार भी साथ दे देता अपने दोस्त का, जो कहता है ठीक है भाई, तेरे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नीतीश कुमार भी जो दीपक कुमार का साथ देते हैं और साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो डेट ढूंढता है। लेकिन उससे पहले ही जो है संध्या देवी कहती है, देखो कुछ मुझे ला कर देना नशीली पदार्थ, अगर मैं उसे खिला दूँ तो आसानी से काम को कर देंगे। लेकिन इन दोनों को नशीली पदार्थ कहीं से भी नहीं मिला। कुछ दिनों तक जुगाड़ तो लगाया, दीपक कुमार और नीतीश कुमार ने दोनों मिलकर नशीली पदार्थ के बारे में जानकारी हासिल किया। जिससे भी पूछा उन लोगों ने सारे बातचीत किया, जो क्यों चाहिए, क्योंकि घटना कुछ ऐसा हो रहा है, इस वजह से वो लोग जवाब नहीं दे पाया और नशीली पदार्थ नहीं मिला। प्लान चेंज हो जाता है। ये सारी प्लान संध्या देवी को पता है। संध्या देवी कहती है ठीक है, एक काम करना, अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है, अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है, इसी मेले के चक्कर में तुम राजीव सिंह को बाहर ले जाना। अब राजीव सिंह को जो है दीपक कुमार शराब पीने का लालच देते हैं। जो राजीव भाई पड़ोसी था, जो राजीव भाई चलो आज हम लोग शराब पियेंगे, शराब का पैसा मेरे पास नहीं है, राजीव ने बताया। तो दीपक ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ तो पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं, मैं और मेरा दोस्त है नीतीश कुमार भी है, तो हम दोनों पिलाएंगे, चलो। राजीव सिंह को दीपक और नीतीश लेकर उस खेती बाड़ी में जाता है जहाँ पे थोड़ा जंगल जैसा है। शाम के वक्त था, अंधेरा हो चुका था। वहाँ पर ले जाकर जमकर शराब पिलाता है। अब एक शराबी को कितना भी शराब पिलाओ, जितना भी शराब पिलाओगे उसे अच्छा लगेगा और पीता रहेगा। शराब पी पी कर एकदम टुल हो चुका था और ये दोनों साजिश के तहत पिला रहा था, इसीलिए दोनों कम पी रहा था और राजीव सिंह को बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पिला दिया। अब जब ये दोनों देखता है कि अब राजीव एकदम होश पे नहीं है, उसको उठने की ताकत नहीं है, लड़खड़ा रहा है, तभी इन दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और इशारा करने के बाद देखा कि कोई नहीं है, ऐसे ही जंगल जैसा था, वहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, दिन के वक्त नहीं जाता, ये तो रात के शाम हो गया। तब दोनों ने मिलकर राजीव कुमार को पकड़ कर गला घोट देते, गला घोट के मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतार देने के बाद एक छोटा सा गड्ढा खोदता है, ज़्यादा गहराई नहीं करता, छोटा सा गड्ढा खोदता है, उस गड्ढे में दफना देता है झाड़ियों के पास, और फिर ये दोनों चुपचाप तरीके से अपने अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ पर संध्या देवी को पूरी बात दीपक कुमार आकर बता देता है, जो ऐसा ऐसा है, मैंने उसका काम तमाम कर दिया, इत्मीनान से रहो, कुछ होने वाला नहीं, किसी को पता नहीं चले। और वाकई किसी को पता नहीं चला। अब जब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब जो राजीव सिंह का पिता है सुरेंद्र सिंह अपने बेटे को नहीं देखा, तो उसके बीवी से पूछा, बहू से पूछा संध्या देवी से, जो राजीव नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया? तो संध्या देवी जो है अपने ससुर को बताती है, पापा वो कह रहे थे कुंभ के मेले में जाएंगे, हो सकता है कुंभ के मेले में गए। लेकिन सुरेंद्र को लगा जो कुंभ के मेले में वो अकेले कैसे जा सकता है, किसी को साथ ले जाना चाहिए था, या फिर किसी के साथ गए होंगे, गांव से तो ऐसा कोई गया नहीं। लेकिन यहाँ पे पत्नी बता रहे थे जो कुंभ के मेले में जाएंगे, और फिर उसके बाद कुंभ के मेले में ऐसा दुर्घटनाएं होती है, कई लोग दब के मर जाता है, कई लोगों का पता नहीं चलता, अभी तक बहुत सारे लोग गायब है। तो इस वजह से धीरे धीरे दिन बीतता गया, लेकिन किसी को पता नहीं राजीव सिंह के बारे में। सारे लोगों को यही पता है, जब अफवाह फैलाया गया पत्नी द्वारा, जो कुंभ के मेले में गया और कुंभ के मेले में ऐसा घटना हो गई, तभी लोगों को लगा हो सकता है राजीव सिंह का भी कुंभ के मेले में मौत हो गया और राजीव सिंह को अब कभी नहीं मिलेंगे। अब इतना दिन हो जाने के बाद, जब 29 जनवरी को, कुछ दिन बीत जाने के बाद 29 जनवरी को ही कुत्ते ने नोच रहा था बॉडी को, तभी पुलिस आती है, तफ्तीश करती है और नया दिशा देता है। जमीन विवाद में ऐसा हो गया, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करता है, पता लगवाता है अंदर ही अंदर, और ये सच्चाई सामने आता है, जो पति को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पत्नी संध्या देवी का हाथ है। और संध्या देवी का साथ दिया उसका प्रेमी दीपक कुमार और दीपक कुमार का दोस्त नीतीश कुमार। वाकई जब लोगों के सामने ये पूरा खुलासा हुआ, किसी को भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि संध्या देवी इस तरीके से रह रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना। यही था वो पूरा घटना, जो बिहार प्रदेश से नालंदा डिस्ट्रिक्ट का और राजगिरी पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है। गांव का नाम है महादेवपुर गांव। 29 जनवरी को एक लाश दिखाई देता है। जब उस लाश का
धीरे धीरे तफ्तीश करते करते कुछ दिन बीत जाने के बाद ऐसी सच्चाई सामने आता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।